राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है और ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को एक बार। क्वेश्चन में दिया है बेटा द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है, उसकी वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि इक्वल टू 2/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर भी है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये है या नहीं है, ऐसा कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है या नहीं है, यही हमें वेरीफाई करना है। और कंडीशन हमें क्या दी है, हुज हाइट एंड डायमीटर, किसके हाइट एंड डायमीटर, सिलेंडर के। देखो बेटा सिलेंडर का हाइट कौन सी होगी, इट विल बी द हाइट, ये तो रेडियस होगा, ओके, ये रेडियस होगा ये वाला पोर्शन, और ये वाली पोर्शन हाइट होगी। और डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल होता है ना, तो अगर मान लो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा 2r। आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर, किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर की। तो देखते हैं बेटा डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, पहले हम इसका रेडियस मार्क कर लेते हैं, स्फीयर का आर। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो अगर यहाँ तक डायमीटर, ये सेंटर है, ओ सेंटर है, तो और यहाँ पर मैं पी मार्क कर दूँ, ओ पी रेडियस हो गया और ओ क्यू भी रेडियस है, आर होगा, कि ऑल रेडाई ऑफ द स्फीयर आर इक्वल। तो आर प्लस आर डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 2r। फाइन। अब हमने यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, हमने क्या लिया बेटा, आर लिया, आर एज्यूम किया ना, यस सर। अब डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर वो 2r हो जाएगा, रेडियस का डबल, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है ये, तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको पढ़ते हैं, हाइट एंड डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हाइट एंड डायमीटर किसकी, सिलेंडर की, किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर के। तो यानी कि दोनों की इस हाइट, इस सिलेंडर की हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल रहेंगे एक तरह से, तो हाइट एंड डायमीटर दोनों किसके इक्वल है, डायमीटर के। तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। यही क्वेश्चन में दिया है ना कि हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर, ओके। और डायमीटर ऑफ स्फीयर अभी अभी हमने फाइंड किया कितना, 2r, तो यहां पर हम 2r लिख देते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। अब हम आगे करते हैं। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर तो हम 2r लिख सकते हैं, फाइन, लिख दिया आपने 2r, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r, और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी 2r है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस तो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है ना। अब डायमीटर 2r है तो रेडियस 1/2 ऑफ 2r हो जाएगा, इसको कट कर दो तो r आ गया रेडियस, तो रेडियस ऑफ स्फीयर भी r हो गया, फाइन। इसको एक बार सही से लिख देते बेटा, रेडियस ऑफ स्फीयर भी r हो गया, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर r हो गया। अब हमने कंपेयर किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। तो पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है बेटा, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इसमें आर तो आर ही है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे इस फॉर्मूले को। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, इसमें पाई ही रहेगा, आर भी आर रहेगा क्योंकि रेडियस तो आर ही है सिलेंडर का, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी बेटा, हाइट कितनी है, 2r,
देखो ये 2r हमने ली ना हाइट, यहाँ पर प्रूफ किया हमने 2r आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2r। तो ये कितना बन गया बेटा, 2 आ गया, फिर पाई आ गया, और आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3, 2 पाई आर क्यूब। अब हमने वेरीफाई क्या करना था, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 2/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो पहले हम वॉल्यूम 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करके देखते हैं, क्या वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 2/3 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करके देख लेते बेटे को। तो 2/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 पाई आर क्यूब। तो 2 × 2 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था। यस सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा यही फाइंड हुआ ना था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यस वी कैन राइट। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।